गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम जनवरी 2023 का करेंट अफेयर्स देखेंगे जो किसी भी इंट्रेंस एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ही बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? चर्चा में रहा पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित समेद शिखर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो समेद शिखर जो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है वो कहाँ पे है? झारखंड। तो हमने क्या जाना? झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी है, उस पे समेद शिखर है। आइए उसके बारे में थोड़ा और सा चर्चा, इम्पोर्टेंट चर्चा करते हैं। देखिए, ये समेद शिखर किस धर्म से संबंधित है? जैन समुदाय से। अब देखिए, जैन समुदाय दो पवित्र स्थलों झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर समेद शिखर, झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर जो समेत शिखर है वहाँ पे कौन ज्ञान प्राप्त किए? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और क्या कह रहा है? गुजरात के पालिताना में शत्रुंजय पहाड़ी से संबंधित कौन है? आदिनाथ ऋषभदेव। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा आदिनाथ या ऋषभदेव, आदिनाथ को ही ऋषभ देव कहा जाता है, जो जैन धर्म का स्थापना किए थे। जबकि 24वें और अंतिम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। पहले तीर्थकर कौन थे? आदिनाथ ऋषभदेव जैन धर्म के। जबकि 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 में अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न आने की संभावना जरूर रहेगी, तो आप इसको 1 से 2 बार देख लें। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के उड़ीसा राज्य में, तो भारत के उड़ीसा राज्य में आयोजित हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो सबसे पहले आपने ये जाना कि 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? भारत में। भारत के किस राज्य में? उड़ीसा में। अब चलिए, खिताब कौन जीतता है? ऑप्शन है भारत, जर्मनी, बेल्जियम, पाकिस्तान। अफसोस की बात है, भारत ने नहीं जीता है। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। भारत के उड़ीसा राज्य में आयोजित हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब और कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है 9 जनवरी इंदौर, 9 जनवरी अहमदाबाद, 15 जनवरी इंदौर, 10 जनवरी भोपाल। तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी, ये ध्यान रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया? तो 9 जनवरी को इंदौर में मनाया गया। हर साल 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, 2 साल के गैप के बाद। तो इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर, और राष्ट्रीय आंदोलन को एक अलग अलग दिशा दिखाई, जिससे भारत को आज़ादी मिलने में सहायता हुई। भारत की आज़ादी में हमारे करोड़ों भारतीयों का समान योगदान है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दीपोल बील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बिहार, असम, गुजरात, केरल। तो दीपोल बील एक रामसर साइट है, जो असम का इकलौता रामसर साइट है, जो असम का इकलौता रामसर साइट है। तो दीपोल बील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है आपको 4 जनवरी को। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो 2023 जनवरी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने जाना अभी जस्ट कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। आपने ये भी देखा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इस बार का विश्व हिंदी दिवस
कहाँ पे आयोजित किया गया? फिजी में। आपको ये भी पता होगा, फिजी में। पिछले क्लास में हमने जस्ट बताया है। युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। आप इस लेक्चर वीडियो को आराम से देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल उफागम एकेडमी पर मिल जाएगा। साथ ही साथ नवंबर दिसंबर माह के करेंट अफेयर्स का वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं कि रिपीट कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। 1 से 2 बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको वहीं पे याद हो जाए, जिससे आपको दोबारा जल्दी याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। हमने गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी वाले डेट को जानबूझ छू दिया, क्या आप लोगों को पता है? इस कारण से वरुण सैन, यहाँ पे सैन गलत लिखा गया है, ये ऐसे होगा। वरुण सैन युद्धाभ्यास भारत तथा किस देश के साथ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, फ्रांस। तो ये हुआ है आपको फ्रांस के साथ। वरुण किसके साथ हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में। जबकि आपसे पूछा जाए कि सूर्य किरण किसके साथ हुआ है? सूर्य किरण भारत तथा नेपाल के बीच में। वज्र प्रहार पूछा जाए, वज्र प्रहार पूछा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में। धर्म गार्जियन पूछा जाए तो भारत और जापान के बीच में। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात दिया भी है। सूर्य किरण भारत और नेपाल, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देश। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मालाबार युद्ध अभ्यास किसके बीच होगा? तो क्वाड देश। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्वाड देश में 4 देश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड देश में कितने? 4 देश। कौन कौन? एक देखिए ऑस्ट्रेलिया है, एक अमेरिका है। ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अमेरिका। उसके बाद एक भारत है, एक जापान है। तो आप इतना ध्यान रखना जरूरी है। अब अमेरिका को किस नाम? USA भी कहते हैं। तो मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड देशों के बीच में। क्वाड किन 4 देशों का समूह है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य का पारंपरिक खेल है। वायरोवोर जीव जो वायरस का भक्षण करता है वह है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शिवाला। मतलब सवाल टाइप कर रहे थे, बोल के लिखा गया शिवाला। सवाल भी सवाल, उससे कोई मतलब नहीं है। वायरोवोर जीव जो वायरस का भक्षण करता है वो क्या? प्रोटोजोआ। अब आपको देखिए जीवाणु संबंधित प्रोटोजोआ संबंधी बीमारी, कवक संबंधी बीमारी या वायरस संबंधी बीमारी के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में विश्व का तार के पत्तों, ये तार के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कर लगता है ये रिपीट हो गया, सॉरी। विश्व ब्रेल दिवस आपको पता है कहाँ मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस कहाँ मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अब देखिए
महिला अंडर 19 है। T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने, जिसके कप्तान थी शेफाली वर्मा। जबकि महिला T20 विश्व कप, सिर्फ महिला T20 विश्व कप का खिताब पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। जबकि आपसे यह पूछा जाए कि पुरुषों का T20 खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है, किसको हरा के? पाकिस्तान को हराकर। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। अब एक बार रिवीजन करते हैं। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? भारत ने। कहाँ पे आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। जबकि महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। पुरुषों का T20 खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। हाल फिलहाल में जो आयोजित हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं। 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन। ऑप्शन है बराक ओबामा, कमला हैरिस, अब्देल फत्ताह अल सीसी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन। तो 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे अब्देल फत्ताह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। आपको ये भी याद रखना है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी हैं। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? कल तख्त पथ, अशोक राजपथ जो पटना में, ये तो होगा ही नहीं, अशोक गार्डन, अमृत उद्यान। तो इसका सही आंसर होगा अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन की ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, ऑप्शन है पहला 85 दिया हुआ, उसके बाद 45, 58 है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 85वां है, 85 है। पहला जब किसका स्थान है? पहला स्थान डेनमार्क का है। आपको एक बात बता दें कि हाल फिलहाल में जो चीता मंगवाया गया है किस देश से मंगाया गया? आप हमें ये कमेंट करके बताएं। कमेंट करके इसलिए बताना है कि आपको ध्यान में रहे। देखिए, दूसरा हम ये बता दे रहे हैं कि दूसरा बार दक्षिण अफ्रीका से मंगाया गया, लेकिन पहला चीता का खेप भारत में कहाँ से आया है वो देश का नाम बताना है। वो कहाँ रखा गया है? चीता रखा गया कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में आपको इतना ध्यान रखना है कि भारत का स्थान 107वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में पहला स्थान डेनमार्क का, जबकि भारत का स्थान 8वां है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में पहला स्थान अमेरिका का, भारत का स्थान 61वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, भारत का स्थान 40वां है। तो आप इसको एक बार अभी तुरंत रिवीजन करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां, ये पहला 18 देश का, उससे इसलिए उसको उतना ध्यान नहीं देना है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में पहला स्थान डेनमार्क का, भारत का स्थान 8वां है, जबकि 2022 में 10वां स्थान था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 61वां, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, जबकि भारत का स्थान 40वां है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में भारत की फिल्म RR के किस संगीत को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आप ये जान लें कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में RR के फिल्म नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला है। इसके संगीतकार कौन है? MM किरवानी। नाटू नाटू के संगीतकार कौन है? MM किरवानी। जबकि RR फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक कौन है? SS राजमौली साहब। और एक बात ध्यान ये भी रखिएगा कि इस हाल फिलहाल में ऑस्कर का भी जो प्राइज मिला, आपको हम ये फरवरी के करंट अफेयर की क्लास में इसका PDF भी देंगे, उसमें भी नाटू नाटू सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला है।
गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किसको मिला है? ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है उत्तराखंड को। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी ने किसे, यहाँ पे किसी नहीं होना चाहिए, किसे होना चाहिए, किसे T20 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? ऑप्शन है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, बाबर आजम। तो सही आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को वर्ष 2022 के लिए आईसीसी ने T20 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य कुमार यादव। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2022 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? मतलब 2022 के लिए मिस यूनिवर्स कौन बनी है? ऑप्शन है बोनी गैब्रियल, हरनाज सिंधु, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन। तो 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी हरनाज सिंधु, जो भारत की थी। लेकिन 2022 के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीती हैं बोनी गैब्रियल, जो कहाँ की हैं? यूएसए यानी अमेरिका की। जबकि भारत के तरफ से पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीती हैं? सुष्मिता सिन्हा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शरद यादव किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है खेल से, राजनीति से, सामाजिक कार्यकर्ता से, ओलंपिक से। तो शरद यादव जुड़े थे राजनीति से। ये जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी। ये पहली बार मध्य प्रदेश राज्य से संसद चुने गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है भाजपा के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात वही फिर से रिपीट कर रहे हैं। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 पुरुषों का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, ए सबलंका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 पुरुषों का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। जबकि महिला में कौन जीती है? ए सबलंका। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो आज के लिए जनवरी का करंट अफेयर आपका ख़त्म हो गया। और इसमें भी अगर आप कुछ और महत्वपूर्ण होगा, जो एक बार आपका मैराथन क्लास भी टोटल करवा दिया जाएगा। निश्चित रहें आप हमारे टेलीग्राम चैनल उफागम एकेडमी से भी जुड़कर ये टेलीग्राम चैनल उफागम एकेडमी से भी जुड़ के आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।